नमस्कार दोस्तों। तो आज एक आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं हम कि बेटा एक बार क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे उनसे उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी जीवन का मूल्य क्या है। तो गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, उन्होंने उसको एक पत्थर दे दिया, एक स्टोन दे दिया और ये बोला कि इसकी कीमत पता करके आओ। तो वो जो शिष्य है वो शिष्य उस स्टोन को लेकर, उस पत्थर को लेकर और बाजार में निकल गया। वो सबसे पहले पहुंचा कहाँ? सबसे पहले वो टमाटर वाले के यहाँ पहुंचा, सब्जी वाले के यहाँ पहुंचा। उसने पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो टमाटर वाले ने बोला कि तुम इसके बदले मुझसे 12 टमाटर ले जाइए, ये इसकी कीमत है। फिर क्या हुआ, वो आगे गया, वो प्याज वाले के यहाँ गया। उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, इस स्टोन की, इस पत्थर की कीमत क्या है। तो प्याज वाले ने बोला कि आप इसके बदले मुझसे 1 किलो प्याज ले जाइए और इसकी कीमत बस इतनी सी ही है। फिर वो कुछ नहीं, उसको लेकर, उस स्टोन को लेकर वो एक सर्राफ के यहाँ पहुंचा, एक सुनार के यहाँ पहुंचा और उसने वहाँ उससे पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो जो वो सर्राफ था, उस सर्राफ ने बताया कि इसके बदले तुम मेरे से 50,000 रुपये ले जाओ और यही इस पत्थर की कीमत है। फिर वो उसके बाद उस पत्थर को लेकर वो कहाँ पहुँचा, वो एक हीरा व्यवसायी के यहाँ पहुँचा। हीरा व्यवसायी ने बोला उसको बोला क्या, उसने उस पत्थर को लिया और एक लाल कपड़े में बांध कर रख कर और उसके परिक्रमा करने लग गया। वो जो हीरा व्यवसायी था वो उसके परिक्रमा करने लग गया और उसने बोला कि इसकी कीमत तो पूरा राज्य है, उस राज्य की कीमत के बराबर है। उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसने बोला कि ये रूबी है, इसका नाम, इस पत्थर का नाम रूबी है। वो फिर अपने गुरुजी गौतम बुद्ध जी के यहाँ पहुँचा और उसने जो भी अपना वृतांत था वो गुरुजी को सुनाया कि इसकी गुरुजी ये कीमत है। तो कहना ये चाहता हूँ मैं बेटा आपसे कि जो कीमत होती है ना मनुष्य की, वो कभी कोई समाज या फिर कोई व्यक्ति उसका आकलन नहीं कर सकता। वो उसकी जो कीमत है उसका आकलन वो अपनी हैसियत और अपनी औकात के अनुसार करेगा। तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसकी कीमत वो उतनी ही है, उसकी कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ एक और उदाहरण है। अली बाबा के जो संस्थापक हैं जैक मा, ध्यान आ गया, अली बाबा के जो संस्थापक हैं जैक मा। तो क्या हुआ था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, जब वो एडमिशन लेने गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उनको 10 बार रिजेक्ट कर दिया। 30 बार उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो हर बार क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो आदमी नाकाम था, वो आदमी नकारा था उसका। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े जो अली बाबा है, जो इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी वेबसाइट है, उसके इतने बड़े संस्थापक बनेंगे। तो बेटा किसी का कोई पता नहीं होता, क्योंकि उसकी जो कीमत है उस व्यक्ति की, उसका आकलन कोई और दूसरा नहीं कर सकता।